गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप अपना प्यारा सा चैनल देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे पीएटी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, आज का टॉपिक हमारा क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन में ज्वार। ठीक है, ये कौन सी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। क्लियर हो गया? तो इसका बॉटनिकल नेम देख लेते हैं, क्या है? सोरगम बाइकलर। क्लियर हो गया? ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम बाइकलर। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। चलिए फिर देखते हैं इसका कुल। कुल मतलब फैमिली। फैमिली कौन सी होती है? ग्रैमिनी कुल का होता है। ज्वार कौन सी कुल का होता है? ग्रैमिनी कुल का होता है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 20। ज्वार की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n = 20। उसके बाद उत्पत्ति स्थान, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अफ्रीका के देशों से मानी जाती है। कहां के देशों से मानी जाती है? अफ्रीका के देशों से मानी जाती है। अब क्षेत्रफल में यदि देखें तो क्षेत्रफल में ज्वार लगाने में भारत प्रथम है। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्वार लगाता कौन है? भारत। लेकिन उत्पादन करने में, ठीक है, कौन है? यूएसए। उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? यूएसए में होता है। तो इसलिए हम लोग, क्लियर हो गया, प्रथम स्थान किसका हो जाता है? यूएसए का। प्रथम स्थान किसका हो जाता है? यूएसए का। क्लियर हो गया? हम उत्पादन में कौन से स्थान पे? उत्पादन में हम कौन से स्थान पे? द्वितीय स्थान पे। और यूएसए प्रथम स्थान पे। यूएसए कौन से स्थान पे? यूएसए प्रथम में। क्लियर हुआ कि नहीं? भारत उत्पादन में दूसरे स्थान पे, लेकिन लगाता सबसे ज्यादा क्या है? ज्वार। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यदि देखें तो जो हमारा है क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो अमेरिका है वो क्या होता है? प्रथम स्थान पर है। किसमें? उत्पादन में। और हम उत्पादन में कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। फिर देखते हैं ज्वार का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या? पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार का जो पुष्पक्रम है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। ज्वार कैसा है? स्वपरागित है। कैसी फसल है? स्वपरागित है। क्लियर हो गया? फिर देखते हैं ज्वार, ठीक है, प्रोटोगिनी फसल है। ज्वार कैसी फसल है? प्रोटोगिनी फसल है, क्योंकि फूल का मादांग, फूल का जो मादांग है वो नर अंग से पहले क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, मतलब विकसित हो जाता है। कौन सा अंग? मादा अंग से पहले कौन सा अंग? नर अंग। ठीक है, मादा अंग नर अंग से क्या हो जाता है? पहले विकसित हो जाता है। फिर देखते हैं जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन जो है कि अधिक मात्रा के सेवन से क्या हो जाता है? पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ल्यूसिन की अधिक मात्रा से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। क्लियर हो गया? अब ये ल्यूसिन की मात्रा किसमें पाई जाती है? ज्वार में। किसमें पाई जाती है? ज्वार में। मतलब जो भी व्यक्ति क्या करता है? ज्वार की रोटियां खाता है या ज्वार का सेवन करता है किसी ना किसी रूप में, तो उसको क्या हो जाता है? उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ल्यूसिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ज्वार का ये कंटेंट कौन सा कंटेंट पाया जाता है? ल्यूसिन पाया जाता है, जिससे उनको क्या रोग हो सकता है? पेलेग्रा रोग हो सकता है। फिर देखते हैं ज्वार में पाए जाने वाले अम्ल। ज्वार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल या हाइड्रोसाइनाइड वाला अम्ल। ठीक है, और कौन सा? प्यूसरिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं? हार्मफुल है। दोनों ही हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। तो जो ज्वार यदि है, तो ज्वार जब स्टार्टिंग रहता है तो ज्वार का नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, जड़ से लेकर तना वाला जो भाग होता है, वहां तक अम्लों की मात्रा क्या होती है? कम। लेकिन पत्तियों, जो उसकी जो पत्तियां निकलती हैं, ऊपर वाले भाग जो निकलते हैं, उसमें क्या होती है? अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। यदि इन पत्तियों को या इनके डंठलों का सेवन किस उम्र में? जब वो नई उम्र में हो, मतलब परिपक्व उतने ना हो, उस समय यदि क्या होता है? कोई भी जानवर या ऐसे कोई भी आदमी वगैरह किसी ना किसी रूप में सेवन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ सकते हैं और उनके लिए क्या है? हानिकारक है। नाइट्रोजन की मात्रा से, नाइट्रोजन की मात्रा मतलब यदि आपने ज्वार लगाए हो तो आपको बिल्कुल भी नाइट्रोजन की मात्रा खेतों में छिड़काव नहीं करना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन से आप क्या रहें? दूरी बना के रखें। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन साइनाइड जो है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे क्या हो सकता है? उसको पशु को चारे के रूप में खिलाना, या ज्वार के उत्पादन के समय में यदि किसी ना किसी रूप से क्या हो जाए? उसका पत्ती का सेवन कोई करता है तो क्या होगा? हानिकारक होगा। सर्वाधिक ज्वार यदि भारत में देखें तो कहां होती? महाराष्ट्र में होती। सर्वाधिक ज्वार भारत में कहां पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। और ज्वार एक कैसी है? गर्म जलवायु वाली फसल है। ज्वार कैसी जलवायु में होती है? गर्म जलवायु में होती है। ठीक है, न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होना चाहिए? इसका न्यूनतम तापमान होना चाहिए। उचित तापमान मतलब एवरेज तापमान कितना होना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्शन ज्वार का अच्छा हो? तो कितना होना चाहिए? 26 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं कि कोई पूछते हैं आपसे प्रति हेक्टेयर आपको कितने किलो ज्वार की आवश्यकता होगी, तो 15 से 20 किलो के आसपास आपको क्या होगी? ज्वार की आवश्यकता होगी। यदि पूछा जाए कि पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है लगभग, तो 1.5 लाख के आसपास क्या होती? प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या हो जाती। अब देखते हैं हम कुछ उन्नत किस्में।
संकर किस्में, उन्नत किस्में और देसी किस्में देखते हैं। तो भारत में विकसित पहली किस्म जो है वो क्या है? CSH1। बिल्कुल याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। CSH1 क्या है? भारत में ज्वार की पहली किस्म विकसित हुई थी। उन्नत किस्में देखते हैं कि जो अभी नई नई किस्में आई हुई हैं वो कौन सी है? स्वर्ग, CSB2, CSB3, CSB4, CSB6। क्या क्या? CSB वाली जो भी किस्में है 2, 3, 4 और 6 और स्वर्ग, ये कौन सी किस्में हैं? अभी नई किस्में आई हैं, उन्नत किस्में आई हुई हैं। फिर देखते हैं संकर किस्में, जो हाइब्रिड वाली किस्में है वो क्या है? CHS 2, 3, 4, 5, 6 और 9। CHS 2, 3, 4, 5, 6 और 9। अब देखते हैं कुछ हम देसी किस्में, जो हमारी देसी मतलब गांव वाले एरिया में जो फसलें लगाई जाती। टाइप 22 मऊ टाइप 1 और मऊ टाइप 2। टाइप 22 मऊ टाइप 1 और 2। फिर देखते हैं मीठी किस्में। मीठी किस्में कौन कौन सी होती हैं? मीठी किस्में में लगभग 17% क्या पाया जाता है? शर्करा पाई जाती है। मीठापन कितने परसेंट होता है? 17% मीठापन होता है किसमें? ज्वार में। SSV 53, SSV 84, SSV 96 और ISV क्या 69। ये क्या है? मीठी किस्मों की वैरायटीज हैं। अब देखते हैं कुछ IMP फैक्ट देख लेते हैं। कौन कौन से IMP फैक्ट? मिश्रित खेती की जो किस्म है वो क्या है? CSH6। याद रखिएगा, मिश्रित खेती की किस्म क्या है? CSH6। फिर देखते हैं जो है कंड रोग होता है। ठीक है, ज्वार में कौन सा रोग होता है? कंड रोग होता है। वो किसके कारण से होता है? स्फेलिलोथिका सोघोई के नाम से। ठीक है, किस कवक के कारण होता है? ये कवक का नाम क्या है? स्फेलिथोकिका, ठीक है, सोघोई के नाम से। फिर देखते हैं सुगरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सुगरी रोग होता है। इनके दानों में सुगरी रोग होता है। ये किस कारण से होता है? स्फेलिया सोघोई के नाम। ठीक है, ये भी क्या है? एक कवक है। ये भी क्या है? एक कवक है। क्या है? स्फेलिशिया सोघोई। फिर देखते हैं तना, ठीक है, विगलन रोग। इनके तना छेदक जो रोग होता है एक, ठीक है, वो क्या? उसमें क्या? तना विगलन रोग किसके कारण होता है? मैक्रोफोमिना। ठीक है, और फेजीमोलाई। कौन सा? मैक्रोफोमिना फेजीमोलाई। बिल्कुल। फिर देखते हैं अगला है श्यामवर्ण या एंथ्रोक्नोज। श्यामवर्ण या एंथ्रोक्नोज किसके कारण से होता है? कोलेट्रोट्राइकम और ग्रैमिनीकोलम। क्लियर? क्या है? अच्छे से नाम याद रखिएगा, कोलेट्रोट्राइकम, ग्रैमिनीकोलम। और इसके बाद एक और रोग होता है। वो रोग क्या है? तना भेदक कीट या हेयर, ठीक है, कैटरपिलर भी एक रोग होता है। तो यदि ये रोग होता है तो आपको 10% किसका छिड़काव करना है? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। किसके कारण से? तना भेदक कीट यदि हो जाते हैं तो तने को क्या करने लगते हैं? छेद करने लगते हैं या हेयर कैटरपिलर होने लगते हैं। तो इस कारण से आपको 10% BHC का क्या बनाना है? घोल बनाना है और उसका छिड़काव आपको खेतों में करना है। तो ये रहा आपका ज्वार का टॉपिक। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।